प्रिय विद्यार्थियों, मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम 12th क्लास के मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और इससे प्रीवियस वीडियो तक हमने चैप्टर नंबर 2nd, 3rd, 4th और 5th 4 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। इससे पहले हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 वो कंप्लीट किया है। आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक का जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, इसका नाम है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो चैप्टर है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अब यहाँ से वो वाले चैप्टर शुरू होते हैं जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है गेन किए जा सकते हैं। जैसे हमने जो चैप्टर पढ़े हैं वो अब तक 12-13 नंबर के चैप्टर पूरे पढ़ रखे हैं अब तक। अब इस वीडियो से जब से शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 6 और 7 मिलाकर के दोनों 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, ये जो टोटल चैप्टर है कि ये केवल 4-5 चैप्टर हमारे टोटल 38 से 40 नंबर का वेटेज कवर करता है। तो हमें इन चैप्टर्स पर विशेष तौर से फोकस करना होगा। तो बिना टाइम खराब किए आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो के दौरान, आज की इस वीडियो लेक्चर के दौरान आपकी प्रत्येक समस्या, आपका प्रत्येक जो फॉर्मूले से संबंधित प्रॉब्लम है वो सारी क्लियर की जाएगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस डिफरेंशिएशन से संबंधित जो फॉर्मूला है उन पर डिस्कस करने वाले हैं। उन फॉर्मूलों पर बेस्ड छोटे मोटे एग्जाम्पल भी करने वाले हैं, यानी कि कोई भी फॉर्मूला किस प्रकार से हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है, प्रत्येक चीज को बहुत ही डिटेल की सहायता से देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे पास डिफरेंशिएशन। होती क्या है डिफरेंशिएशन? जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव और जो डिफरेंशिएशन है उनमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमारे पास में अवकलज होता है, अवकलज ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है उसको अवकलन कहते हैं। जो हमने पढ़ा था कौन सा? डेरिवेटिव। उस डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारी प्रोसेस होती है वही प्रोसेस क्या कहलाती है? डिफरेंशिएशन कहलाती है। तो हम इसके लिए जो फॉर्मूले वही काम में आएंगे जो हमने 11th क्लास मैथमेटिक्स में पढ़े थे, जो चैप्टर नंबर हमारा 10 था उसमें पढ़े थे। उनके अलावा भी कुछ छोटे मोटे फॉर्मूलाज वगैरह काम में आएंगे, उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मैं यहां लिख देता हूं d/dx। क्या लिखा मैंने? d/dx। जैसे ही आप अवकलन का नाम सुनते हो आपके दिमाग में आता है d/dx, या आगे जो भी आएगा वो यहाँ पर कौन सा फलन है, किस फलन का हमें डिफरेंशिएशन करना है वो फलन आ जाएगा यहाँ पर। अब उससे पहले ये d/dx होता क्या है? ये d जो है वह हमारे पास में इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। चलो इतना तो हो गया। दूसरी चीज, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? इस dx का मतलब होता है कि किसके सापेक्ष हो रहा है? विथ रेस्पेक्ट टू x। यदि x के सापेक्ष हो रहा है तो यहां dx आएगा, यदि y के सापेक्ष होगा तो यहां पर y आ जाएगा। जिसके भी सापेक्ष हो रहा है, t के सापेक्ष हो रहा है तो यहां पर t आ जाएगा। तो यहां देखिए इस d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, और इस नीचे वाली का यानी dx का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि अगर हिंदी में बात की जाए तो x के सापेक्ष, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? x के सापेक्ष अवकलन। अब लगातार इसी बात के साथ साथ ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है उस मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस डिफरेंशिएशन को कितनी प्रकार से, किस प्रकार से और कितनी प्रकार से डिनोट किया जा सकता है। मैं बात करता हूं, जैसे यहां मैंने लिखा हुआ है d/dx, और कोई भी फलन है, जैसे मेरे पास में फलन है फलन f ऑफ x। ये फलन f ऑफ x का डिफरेंशिएशन है x के सापेक्ष। ऐसा भी लिखा जा सकता है, या फिर d/dx को कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं।
इन दोनों में से कोई सा भी आप प्रकार लिखो, दोनों आपके करेक्ट माने जाएंगे। एक तीसरा ऑप्शन भी होता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्ट ऐसा भी लिख दिया जाता है कि हमारे पास में जो फलन आ रहा है एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव, उसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। डिफरेंशिएशन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देना एफ डैश एक्स, यानी जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के सापेक्ष। इन तीनों में से किसी भी एक प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हम उन फॉर्मूलों पर बात करेंगे जो फॉर्मूले हमारे लिए इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तो आप फॉर्मूले जो है उनको अच्छी प्रकार से लर्न करें, उनको जितनी प्रकार से हो सके 2 बार 4 बार 5 बार उतनी ही बार लिख करके याद करने की कोशिश करें। जो हमारा फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मूला हो, चाहे वह फॉर्मूले जो है हमारे लिए जो मैथमेटिकल है उसका आधार है। जैसे किसी मकान को बनाने के लिए उसकी जो आधार है वह होती है उसकी नींव। नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही मकान मजबूत बनेगा। यानी हमारे फॉर्मूलों पर जितनी ज़्यादा पकड़ होगी उतना ही हमारा जो चैप्टर है वो हमारे लिए एकदम स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो देखिए, हम सबसे पहले कौन से फॉर्मूलों पर फोकस करेंगे, तो मैं फॉर्मूला नंबर 1 पे बात करता हूँ। पहले वही फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं जो हमने 11th क्लास मैथमेटिक्स में पढ़ा था, जिसका पहला इस प्रकार से रूप है कि d अपॉन डी एक्स और x की पावर n। अगर आपको ये फॉर्मूला पहले से याद है तो आप इसके साथ साथ चल रहे लाइव कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बता सकते हैं कि आपके लिए ये वाला आंसर क्या आता है। अब देखिए, मैं सबसे पहले मैंने लिखा डी बाई डी एक्स की पावर n। उसके बाद इसी प्रकार से कंटिन्यू हम आगे बढ़ते जाएंगे और जहां तक हो सके प्रत्येक फॉर्मूले से संबंधित एक दो एग्जाम्पल भी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा डी बाई डी एक्स की पावर n। इसका मतलब होता है जो पावर होती है वह आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद में आएगा इनटू में x की पावर n माइनस 1। क्या लिखा है इसको बहुत ही अच्छी प्रकार से हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ मैं इसका कोई भी एक एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ। मैं यहाँ इसके लिए एग्जाम्पल इस प्रकार का ले लेता हूँ कि मेरे पास में लिखा गया है कि डी बाई डी एक्स की पावर 5 पॉजिटिव में है, प्लस के 5 इसकी पावर दी हुई है हमारे पास में। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या कर देता हूं, मुझे अगर वो वाला फॉर्मूला यूज में लेना है, इस मेथड से मुझे हल करना है, तो सबसे पहले जो इसकी पावर है वो सबसे पहले आ जाएगी। तो यहाँ इसकी पावर ये सबसे पहले आ गई। अब उसके बाद में अक्स होना चाहिए और अक्स की जितनी पावर है उसमें से एक कम हो जाएगा। ये यहाँ पर एक कम हो गया। 5 तो अपने स्थान पर लिखा हुआ है, 5 माइनस 1 यानी 4 हो जाएगा। यानी इसका डिफरेंशिएशन अगर बात की जाए तो 5x की पावर 4 हो जाएगी। जितना भी संख्या छोटी बड़ी कोई भी संख्या हमारे पास में लिखी गई हो, जैसे ये लिख दिया डी बाई डी एक्स स्क्वायर, नंबर कोई भी दिया जा सकता है, कंपल्सरी नहीं वो इसी प्रकार x की याद 5 ही हो 6 ही हो, कुछ भी पावर इसकी हो सकती है। x स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 हमारे पास ऑलरेडी पहले आ जाएगा और x की पावर 2 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 x की पावर 2 माइनस 1 यानी 1 को लिखने की कंपल्सरी होता नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे पास में ऐसा आ जाए कि डी बाई डी एक्स यहाँ आ गया। अक्सर बोला जाता है कि यदि अक्स का अक्स के सापेक्ष अवकलन किया जाए, डिफरेंशिएशन किया जाए तो 1 आता है। आज मैं आपको बताता हूं कि वो किस प्रकार से आता है, क्यों आता है। मैं यहाँ ऐसा कह सकता था कि यहाँ इसकी पावर ओनली 1 है, तो इसका मतलब 1 तो हमारे पास पहले आ जाएगा और अक्स जो है उसकी पावर 1 कम हो जाएगी। जितनी पावर होती है उसमें से 1 कम हो जाना चाहिए। ठीक है, ये मैंने ओनली 1 लिख दिया। यहाँ मेरे पास x की पावर 1 माइनस 1 यानी 0 बच गई। किसी भी नंबर की किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो उस वैल्यू की अगर पावर हमारे पास में 0 है, किसी भी चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे अलजेब्रिक हो, कोई भी हो फंक्शन जिसकी वैल्यू हमारे पास 0 है तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो 1 इंटू 1 ये हो जाएगा ओनली 1। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया जाए तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। आप इसको अलग से फॉर्मूला भी बना सकते हो कि
अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 आएगा। कंपलसरी नहीं, ये सबको पता ही है, नॉर्मली पता रहता है। अब मैं इससे आगे बात करता हूं। एक इसी फॉर्मूले पर बेस्ड एक फॉर्मूला और बनके तैयार होता है। यहां पर देखिए, मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पर अगर इस प्रकार से आ जाए कि डिफरेंशिएशन करना है हमें, और करना किसका है, 1/x का। हमें डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करना है 1/x का और x के सापेक्ष। यहां देखिए, इसको मैं किस प्रकार से लिखूंगा, पहले वो बात है। इसको मैं लिख देता हूं d/dx, d/dx, और x जो नीचे है इसकी पावर यहां 1 है। ये जैसे ही यहां तो देखिए डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में जाएगा, अंश के रूप में जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि मेरे पास x की पावर -1 है। ये वाला हो जाएगा। इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं। अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं तो मेरे पास में इसको लिखने का क्या फायदा हुआ। इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो -1 है वो तो पहले आ जाएगा, और जो x है उसकी पावर जितनी है उसमें से 1 कम कर देंगे। तो यहां से देखिए -1 तो यहां लगा दिया, और x की जो पावर है -1, और ये -1 -2 हो गया। -2 को मैं क्या कह सकता हूं, यहाँ ऊपर माइनस की पावर है और जैसे नीचे चली जाएगी तो इसको मैं कह सकता हूं x², या सीधा लिख दो -1/x²। यानी एक बात हम यहाँ आसानी से कह सकते हैं कि जब मैंने यहाँ इस प्रकार से डिफरेंशिएशन किया था कि d/dx x², तब तो उसका आया था 2x। ये 2 एज इट इज, और x की जो पावर है उसमें से 1 कम हो गया। और यदि पावर यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में नहीं है, यानी हर के रूप में लिखा हुआ है, पावर यानी कि माइनस की है, तब उसकी पावर बढ़ती है और इस प्रकार से ये घट जाती है। अगर यहाँ माइनस की घात है तो ये भी चिन्ह भी माइनस का आता है। यहां तक हमने लिखा है। यहां ऐसा भी होता था कि अगर मैं यहां इसकी स्क्वायर कर देता तो यहां पर भी स्क्वायर, यहां पर भी स्क्वायर, तो यहां स्क्वायर और ये 1 वाला क्यूब हो जाता। माइनस का क्यूब है, नीचे जाकर के हमारे पास प्लस की वैल्यू चेंज हो जाती। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वह क्या होगा। हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वह सीधा का सीधा पहले वाले फॉर्मूले पर बेस्ड है, सीधा का सीधा, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, एकदम नॉर्मल सा फॉर्मूला है। किस प्रकार से उसको हल हम करेंगे उस पर बात करते हैं। देखिएगा, मैं यहाँ कह देता हूँ कि मेरा जो फॉर्मूला नंबर 3 है वो आएगा इससे d/dx और √x, यानी जो हमारे पास रेडिकल साइन x है, जो √x है, उसका अवकलन करना है। और किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। तो देखिए किस प्रकार से, इसको भी हम पहले वाले फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं। देखिए इसको मैं क्या कह देता हूं कि यहां मेरे पास आ जाएगा d/dx, जो हमारे पास √x है, इस √x को मैं लिख देता हूं x की पावर 1/2। जो हमारे पास x है उसकी पावर हमारे पास 1/2 हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो पावर होती है वह आ जाती है पहले, ये हमने लिख दिया। अब जो भी x है उसकी पावर जितनी है उसमें से 1 कम करना होता है। अगर 1 कम करना होता है 1/2, तो एज इट इज x की पावर, ये 1/2 -1, इसका मतलब माइनस का 1/2 हो गया। अब -1/2 को हम कैसे लिखेंगे, 1/2 तो हमने लिखा हुआ है, -1/2 का मतलब होता है बट्टे में आएगा √x। अब मैं डायरेक्ट, ये देखिए पूरी प्रोसेस क्वेश्चन के अंदर नहीं करनी पड़े, इसको इसलिए एक फॉर्मूले के रूप में यहां बना करके लिख देता हूं। √x का जो डिफरेंशिएशन किया जाएगा x के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा 1/2 √x। यहां तक हमने ये वाला लिख दिया। अब हम जो लोग वाला होता है उस लोग का भी हम डिफरेंशिएशन देखते हैं कि अगर इस प्रकार से आ जाए कि d/dx log x, जो भी हमारे पास लोगरिथम होता है, हमने वैसे लोगरिथम जो है 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। लोगरिथम में जहां तक
बेस इसका नहीं दिया गया हो वहाँ ई मानते हैं, और ई की जो वैल्यू है वह वैल्यू भी हमारे पास में फिक्स होती है, वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर हमारे पास में होती है जैसे 2.71 इसके समथिंग। हमेशा ये जो फॉर्मूला है जब बेस ई होगा उसी के लिए वैलिड है। मैं बात करता हूँ क्या होगा, देखिए यदि d/dx log x लिखा है या d/dx log बेस ई और x लिखा हुआ है, तो इसका जो हमारे पास में आंसर आएगा, जो इसका डिफरेंशिएशन होगा वह हो जाएगा 1/x। एक बात सुनिएगा, ये केवल और केवल तब वैलिड है जब हमारे पास जो बेस है वह ई है। ठीक है, मैं इसके लिए एग्जांपल लिख देता हूं आपके लिए। अगर आपके पास इस प्रकार से लिखा है d/dx log 5, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1/5। अगर आपके पास लिखा है d/dx बेस ई और यहाँ 5, तो भी इसका 1/5 लिख सकते हो। इतना आपने एकदम परफेक्ट रूप में लिख दिया। इतना तो लिख दिया, इसके साथ साथ एक चीज जरूरी है, अगर ये बेस में ई नहीं आए और इसकी जगह और कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, तो इसके अलावा कोई भी अदर न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, तो इसका आंसर क्या होगा। मैं बात करता हूं, यहाँ इसकी जगह बेस चेंज कर देता हूं। बेस चेंज करने के साथ साथ मेरे पास इस प्रकार आ जाएगा d/dx, और ये हमारे पास चेंज होकर के आ गया a बेस x। पहले बेस e था, अब मेरे पास बेस a हो गया। अब ये वाला काम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। पहले मुझे इसका बेस जो है वह e बनाना पड़ेगा। बेस e कैसे बनाया जा सकता है, हमने 11th क्लास में आधार परिवर्तन सूत्र पढ़ा था, बेस चेंज प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इसको मैं ऐसा लिख सकता था कि यहाँ आ जाएगा मेरे पास में लोग, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ x है तो x, यहाँ a है तो a। अब हमारे पास में ये वाला सेम हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन हमें करना होगा। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, ये वाला d/dx। इसका अगर डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये वाला देखिए, log x बेस e, log x बेस e, इसको तो 1/x लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। और ये वाला जो है वो हमारे पास ये रहा, log a बेस e। यानी ये वाला एक फॉर्मूले के रूप में याद रख लेना, d/dx log बेस में ex हो तब तो 1/x आ जाएगा। यदि बेस में a हो यानी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तब हमारे पास में x log a आ जाएगा। इसको एक और रूप में भी लिखा जाता है, कैसे, इसको ऐसे भी आप लिख सकते थे, ये log ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाने का मतलब क्या है, e और a जो है एक दूसरे की जगह चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ हमारे पास में a आ जाएगा, यहाँ e हो जाएगा, और अपॉन में x। इन दोनों में से दोनों ही सही है। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है और इसको इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। हमारे पास 5 फॉर्मूले पूरे हो चुके हैं। अब हम इससे आगे जो फॉर्मूला नंबर 6 है हमारा, उस पे बात करते हैं। जो हमारा फॉर्मूला नंबर 6 है वो क्या होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ d/dx। अब पावर है a की पावर x। a की पावर x का जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे वह क्या होता है। अब तक मैं देखिए वापस बता देता हूं, मैंने जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं वो सारे के सारे 11th क्लास पर बेस्ड हैं। अगर आपने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम प्रत्येक फॉर्मूले को देख रहे हैं आसानी से। 11th क्लास में वैसे इन सब को प्रूफ भी किया जाता है और आप सब इसका प्रूफ देख चुके होंगे, इसलिए हम इसको नॉर्मली केवल फॉर्मूले के रूप में ही लिख कर बात कर रहे हैं। अब देखिए हमारा जो d/dx a की पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। d/dx a की पावर x का भी डिफरेंशिएशन होता है, d/dx e की पावर x का भी डिफरेंशिएशन होता है। पहले मैं लिखता हूं d/dx a की पावर x। a की पावर x का होता है a की पावर x log a, a की पावर x log a। बेस हमेशा जब तक नहीं बोला जाए तब तक हमें बेस चेंज नहीं करना है, हमें बेस आधार जो है वो e ही रखना है। अब देखिए जो हमारे पास में नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला होगा आज का, वह कुछ इस प्रकार से है
डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। यू नो दैट ऑलरेडी ई की पावर एक्स जो है इसका अगर डिफ्रेंसिएशन किया जाए तो ओनली क्या आता है, ई की पावर एक्स। अब ये क्यों आता है उसकी भी बात करेंगे, मैं छोटी सी आपको बता देता हूं। ये जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला है। ए की पावर एक्स और ई की पावर एक्स सेम ही चीजें हैं, बस इन दोनों में क्या फर्क है वह चीज मैं आपको आसान से आसान भाषा में बताता हूं। देखिए किस प्रकार से, सेम फॉर्मूला नंबर 6 जो लिखा है मैंने ए की पावर एक्स, यही वाला मेथड में काम में लेता हूं। अगर ये वाला है तो डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स, ए की जगह मेरे पास ई है, ये एक्स, इसका मतलब होना चाहिए ए की पावर एक्स, ए की जगह हमारे पास ई है तो आ जाएगा ई की पावर एक्स। उसके बाद में हमारे पास में आना चाहिए log बेस ई और यहाँ आना चाहिए ए, और ए की जगह हमारे पास लिखा है ई तो यहाँ लिख देता हूँ ई। हमने क्या पढ़ा हुआ है, जब लोगरिथम पढ़ा था, लघुगणक पढ़ा था, यदि किसी log में दोनों वैल्यू सेम लिखी गई हो, ये दोनों की दोनों वैल्यू जो है वह दोनों वैल्यू सेम लिखी गई हो, तब इस पूरे की वैल्यू हमारे पास ओनली 1 होती है और यहाँ पर ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1। अगर ये 1 है तो ई की पावर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आ जाएगा ई की पावर एक्स, और यही मैंने सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है। बात समझ में आई होगी आपको। ये वीडियो आपको किस प्रकार का लग रहा है, साथ ही साथ लाइव कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप बाद में भी देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका जो प्रत्युत्तर है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब मैं बात करता हूँ हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उसके बारे में। अब हमारे जो नेक्स्ट फॉर्मूले है वो हमारे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल से संबंधित। एक तो होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस वाले और एक होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले। दोनों के दोनों हम लिखने वाले हैं। उससे पहले पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ, आप साथ लिखिए। उसके बाद में हम पहले तो कौन से लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिखेंगे। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। वीडियो को आप पॉज करके भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट होगा फॉर्मूला आज का वह क्या है, अब मैं बात करता हूं, जब 7 लिख लिए थे हमने, 8 नंबर है डी अपॉन डी एक्स। यहाँ हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पड़े हुए हैं, एक तो साइन एक्स है, उसके बाद में कोस एक्स, जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं उन सब के लिखने हैं। डी बाई डी एक्स, साइन कोस, ये 10, उसके बाद में हमारे पास आएगा 10 के बाद में कोट, कोट के बाद में सेक, डी बाई डी एक्स, सेक एक्स, और जो नेक्स्ट हमारा है डी अपॉन डी एक्स, कोसेक एक्स। इन सब का डिफ्रेंसिएशन हमें मालूम होना चाहिए। देखिए ये जो डिफ्रेंसिएशन देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा वेटेज भी रखता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले मैं बात करूं कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ये होता है कोस एक्स। अगर कोस की बात की जाए तो उसका होता है माइनस के साइन एक्स। साइन का होता है कोस, कोस का होता है साइन, परंतु ये होता है किसका है, माइनस का होता है। अब मैं टेन और कोट की बात करता हूं। टेन और कोट जो है इनके दोनों के डिफ्रेंसिएशन जो है वो स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। टेन का होता है सेक स्क्वायर और जो कोट है उसका होता है कोसेक स्क्वायर। टेन की जगह मैं लिख देता हूं, देखिए सेक स्क्वायर एक्स, और इसकी जगह हमारे पास में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ये होता है किसका, माइनस का। ये क्यों आते हैं सब पे बहुत ही गहराई पर बात करेंगे अभी हम। देखिए अब मैं इससे आगे बढ़ूं अगर, तो हमारे पास में जो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। अब सेक एक्स के लिए हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला आता है वो देखिएगा। अब हम बात करते हैं 12वें नंबर,
से डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा तो ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कोट की बात अगर करेंगे तो कोट के डिफ्रेंसिएशन में आएगा कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, और ये वैल्यू जो है हमारे पास में माइनस की है। अब देखिए यहाँ एक छोटी सी ट्रिक काम में आ रही है। कौन सी ट्रिक? इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हमारे पास ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 ऐसे हैं जो सी से स्टार्ट होते हैं, या सी से बोलो या सी ओ से बोलो। स्टार्ट तो सी से हो रहे हैं। अगर ये सी से स्टार्ट होते हैं तो इन तीनों के साथ जो सिंबल है, जो चिन्ह है, वो हमारे पास माइनस का है। बाकी तीनों के साथ हमारे पास में प्लस का काम में लिया जाएगा। तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हो। और भी अगर आप बोलो तो एक इसमें ट्रिक और काम में आ रही। कौन सी? यहाँ सेक का डिफ्रेंसिएशन मैंने लिखा है कि सेक अक्स इंटू टेन अक्स। सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस, और टेन का मतलब होता है साइन अपॉन कोस। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि यदि सेक अक्स का डिफ्रेंसिएशन किया जाए तो उसके साथ में कौन आएगा? ऐसी 2 वैल्यू आएगी जिसके अपॉन में जो जिसका डिनोमिनेटर है वह क्या होना चाहिए? कोस होना चाहिए। सेम यही मैटर यहाँ आ रहा है। दोनों के डिनोमिनेटर हमारे पास में क्या है? साइन आ रहे हैं। ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गए। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास में होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। किन की बात करेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले मैं बात करता हूं डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स अक्स, उसके बाद में आएगा कोस इनवर्स अक्स। पहले इन दोनों के फॉर्मूले लिखते हैं। फॉर्मूले ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जिस प्रकार से इनमें क्या हुआ था, साइन और कोस का जो चिन्ह है वह आपस में चेंज हो गया था, सेम उसी प्रकार से इन दोनों का भी जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के पढ़ रहे हैं हम, इनका भी जो चिन्ह है वह हमारे पास में चेंज हो जाएगा। तो बात करें अगर साइन इनवर्स की तो हमारे पास में क्या आएगा? ये आएगा 1 अपॉन 1 माइनस अक्स स्क्वायर। इस प्रकार से होता है। देखिए मैं आपके पास 2 ऑप्शन लिख देता हूं। आप में से जो लाइव कमेंट सेक्शन में से जुड़े हुए हैं उनमें से देखते हैं कौन कौन जो है इसका करेक्ट आंसर दे पाते हैं। मैं ओनली 2 ही ऑप्शन लिखता हूं। दोनों में से कौन सा आंसर जो है वह करेक्ट है, यह आपको बताना है। मैंने एक ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सेकंड 2 ऑप्शन लिखे ए और बी के रूप में। दोनों में मात्र इतना चेंज है, एक बार मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक बार मेरे पास में वाई स्क्वायर प्लस का है। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा जो ऑप्शन है वह ऑप्शन करेक्ट होगा। दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। काम में ये दोनों आएंगे। देखिए ये किसी दूसरे फॉर्मूले के अंदर काम में आने वाला है, ये किसी दूसरे के अंदर काम में आने वाला है। चलिए मैं ही बता देता हूं। मैंने लिखा डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आता है मेरे पास नीचे वाले में, तो यहाँ ये वाला ऑप्शन, इसके लिए नीचे वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी काम आएगा आगे चल के। देखिए कौन से में काम में आता है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ साइन का मेरे पास लिखा है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, तो ये वाला माइनस का हो जाएगा। बाकी का काम जो है वह हमारे पास सेम टू सेम आएगा। इस प्रकार से ये हमारे पास जो 15 फॉर्मूले पूरे हो चुके हैं। अब नंबर 16 यानी 16 नंबर है डी अपॉन डी एक्स। अब बात करेंगे साइन और कोस हमारे पास कंप्लीट हो गए। साइन और कोस के बाद में तीसरा आता है हमारे पास टेन, उसके बाद में हमारे पास आएगा कोट सेक कोसेक। तीसरा है टेन इनवर्स एक्स। इससे आगे वाला हमारे पास आएगा कि डी अपॉन डी एक्स, टेन के बाद में क्या आ जाएगा? कोट इनवर्स एक्स। इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ होता है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास में जो 18 तो 90 ये नंबर है हमारे पास में। 18th नंबर हमारे पास में जो है डी बाई डी एक्स, तो सेम है सबके लिए। ये आ गया हमारे पास सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स देखिए इसमें भी सेम वही रूल अप्लाई हो रहा है जो इधर था।
जिसमें हमारे पास जो भी फंक्शन हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो सी से स्टार्ट होते हैं उनमें माइनस का चिन्ह है, इनमें भी माइनस का था, इनमें भी माइनस का है, तो ये तो हमारे पास प्लस का होगा। तो 1/x इंटू, मैंने क्या बोला था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी काम में आएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी काम में आएगा, तो साइन और कोस के रूप में तो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेक और कोसेक जो है उनके अंदर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ विशेष तौर से ध्यान रखना है, कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि मैंने अभी देखिए 2 ऑप्शन लिखे थे, पहले वाला लिखा था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे वाला ये लिखा था 1/x स्क्वायर माइनस 1, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, काम में दोनों ही आते हैं। पहला फॉर्मूला जो है साइन के लिए होता है और ये जो दूसरा है वो होता है किसके लिए, सेक के रूल, कन्फ्यूज नहीं होना। ये वाला है d/dx, बात करते हैं कोसेक इनवर्स x के लिए। कोसेक इनवर्स x जो है वो माइनस का होता है क्योंकि c से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ आ जाएगा 1/x ब्रैकेट या अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमने यहाँ तक देखिए 19 जो है डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले लिखे हैं। आप इनकी जो संख्या है इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने फॉर्मूले शुरुआत में लिखे हैं, शुरुआत के जो 8 फॉर्मूले लिखे थे, 7 फॉर्मूले लिखे थे, उनकी संख्या आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि एक ही फॉर्मूले से 2-3 फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, उनके आधार पर उनकी संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। अब मैं बात करता हूँ जो हमारे पास में कंपोजिट फंक्शन होते हैं, जो संयुक्त फलन है, उनसे संबंधित हमारे पास में 1-2 थ्योरम है, उसका मैं केवल किस प्रकार से उनके लिए डिफरेंशिएशन होगा उसकी बात करेंगे। तो पॉज द वीडियो राइट नाउ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हमारे पास में कौन कौन से हैं, देखिए कंपोजिट फंक्शन जो है उनके लिए। कंपोजिट फंक्शन जैसे मेरे पास में कोई भी 2 फंक्शन दिए गए हो, उन दोनों फंक्शनों के लिए एक कंडीशन जो है वो हमेशा याद रखनी है। किस प्रकार से, यहाँ ये हो चुके हैं, मैं आगे वाले आप इनको आगे नंबर भी दे सकते हैं और या सीधा डायरेक्ट बिना नंबर दिए भी कर सकते हैं। किन के लिए बात हो रही है, जो हमारे पास में कंपोजिट फंक्शन आते हैं। कौन से, कंपोजिट फंक्शन, यानी कि जो संयुक्त फलन है उनके लिए हमारे पास क्या होगा। मैं यहाँ फर्स्ट नंबर या 20 नंबर इससे आगे लगा लो चाहे। d/dx मेरे पास में 2 फंक्शन है, एक u और एक v। उन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह भी हो सकता है या दोनों के बीच में माइनस का भी हो सकता है। कंपल्सरी नहीं आपके पास 2 ही फंक्शन दिए गए हो, आपके पास 2 से ज़्यादा फंक्शन भी दिए जा सकते हैं। जो रूल हमारे पास 2 के लिए अप्लाई होगा वही हमारे पास 2 से ज़्यादा 3, 4, 5, 50 के लिए लागू हो जाएगा। तो इनमें एक कंडीशन है कि यदि ये दोनों ही फंक्शन किसके फॉर्मेट में है, अक्ष के रूप में, अक्ष के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है, ये दोनों ही अक्ष के रूप में हमारे पास फंक्शन दिए गए हो, तब हमारे पास इनका जो डिफरेंशिएशन है वो ऐसा हो जाएगा। इन दोनों का अलग अलग प्रकार से, यानी दोनों का सेपरेटली अलग अलग इनका डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा। डी यू का एक बार एक्स के सापेक्ष, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में जो v है उसका भी अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है प्लस और माइनस के लिए हो गए। अब मैं बात करता हूँ गुणा के लिए भी होते हैं इस प्रकार से। d/dx अगर यही दोनों फंक्शन अगर मल्टीप्लाई यानी दोनों गुणा के रूप में अगर दे दिए जाए तो क्या होगा हमारे पास में, देखिएगा इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। हमारे पास u एंड v दोनों जो है आपस में मल्टीप्लाई के रूप में है। इनका मतलब होगा एक बार पहले वाला स्थिर हो जाएगा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा, और दूसरी बार में जो दूसरे वाला है उसको आपस में स्थिर रह जाएगा और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा। कैसे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए जो v है वो एज इट इज, जो आगे वाला फंक्शन है वो तो एज इट इज हो गया, और इसको मैं लिख देता हूँ u का अक्ष के सापेक्ष अवकलन, इसका इसके सापेक्ष अवकलन कर दिया। हमारे पास इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। अब की बार में u को स्थिर रख देता हूँ और v का अक्ष के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। इस फॉर्मेट में भी लिखते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि du/dx इंटू v प्लस dv/dx इंटू u।
इनको आगे पीछे आप कैसे लिखो, कोई दिक्कत में बात आने वाली नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखिए जो हमारे पास में 22 है वो इस प्रकार से हो जाएगा dy/dx, ये योगफल के लिए या घटाने के लिए, जो एडिशन सब्सट्रैक्शन है उसके लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये हमारे पास में है डिवाइड के लिए। यदि दो फंक्शन हमारे पास में दोनों ही x के फॉर्मेट में दिए गए हो, x के रूप में दिए गए हो, तब हमारे पास उन दोनों का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाएगा। एक ध्यान रखिएगा, जब गुणा के रूप में है, जब मल्टीप्लिकेशन में है, तब हमने प्लस का चिन्ह काम में लिया है। अगर दोनों भाग में है, डिवाइड में है, तब हमें इस प्रकार से करना है कि v जो है वो एज इट इज, जो u है उसका डिफरेंशिएशन, उसके बाद में जो u है वो एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन। यहाँ मैंने प्लस का यूज में लिया था, यहाँ मेरे पास में माइनस यूज में आएगा। इतना तो सेम हो गया, इसके अलावा एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी, अपॉन में आएगा मेरे पास में v²। अपॉन में मेरे पास में क्या आएगा, v²। ये हमारे पास में हमारा जो है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। इसके नीचे मैं सही से लिख देता हूँ कि हमारे पास में अपॉन में क्या है, v²। तो देखिए इन दोनों में मात्र केवल प्लस माइनस का फर्क है, ऊपर तो नीचे v²। अब कंपल्सरी आप u और v के रूप में ही फंक्शन लिखे जाए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि पहला फलन f के रूप में है, दूसरा फलन g के रूप में है। तो जहां आपके पास u है उसकी जगह f लिखा जा सकता है, v है जहां आपके पास g लिखा जा सकता है। कई बुक्स में u और v से रिप्रेजेंट किया गया है, कई बुक्स ऐसी हैं, टेक्स्ट बुक ऐसी हैं जिनमें f एंड g से लिखा है। आप किसी तीसरे से भी p q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को शुरू से लेकर यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये वीडियो लेक्चर आपको किस प्रकार का लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके सभी दोस्त घर बैठे आसानी से इस वीडियो का आनंद उठा सके। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार एक शानदार वीडियो के साथ।